के इस पिता का जान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ किसलय भाग 2 क्लास 9 एनआरबी बिहार बोर्ड उर्दू के बच्चों का पाठ 8 में आज हम देखेंगे। हमारा पाठ 7 खत्म हो चुका है। अब पाठ 8 में गद्य भाग है बचपन के दिन, जो कि एक संस्मरण है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। अब ये इनकी आत्मकथा का एक अंश है। जब पाठ परिचय में जानेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। इस क्लास में हम जानेंगे लेखक परिचय यानी एपीजे अब्दुल कलाम का परिचय, जिसको आप लोग सभी जान रहे हैं, जो कि हमारे 11वें राष्ट्रपति थे नहीं। और फिर पाठ परिचय जानेंगे कि इस संस्मरण में उन्होंने किन बातों को याद करते हुए संस्मरण लिखा है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रश्न अभ्यास हम देखेंगे। तो इसके पहले पाठ लेखक परिचय में चलिए जानते हैं हम अब अब्दुल कलाम जी का एक परिचय। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, जो कि जैनुलाब्दीन उनके पिता का नाम था। ठीक है, वे एक भारतीय वैज्ञानिक, राजनीतिक, इंजीनियर और शिक्षक थे और भारत के 11वें राष्ट्रपति, जो मैंने तुरंत बताया, यानी 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक उन्होंने राष्ट्रपति पद पर अपना कार्यकाल संभाला भारत में। ठीक है, और एक सशक्त राष्ट्रपति के रूप में उभरे थे। ठीक है, इनका एक और बहुत बड़ा परिचय है मिसाइल मैन। ये किस नाम से जाने जाते थे? मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी नाम ग्राम में हुआ। ठीक है, इनका जो पारिवारिक वातावरण था बहुत ही कमजोर था, बहुत ही कमजोर वर्ग से वो थे। और कहा जाता है कि ऐसा प्राप्त होता है जानकारी में कि वो मछुआरा समुदाय से आते थे, यानी मछली मारकर अपना भरण पोषण करने वाला वह परिवार था। ठीक है, उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता अशीमा थे। वे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नाम से जो प्रसिद्ध है में 4 दशक रहे। 4 दशक मतलब 40 साल। एक दशक का मतलब 10 साल, 4 दशक रहे मतलब 40 साल रहे और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब विज्ञान को और एक मिसाइल के तकनीक में या फिर और भी जितने भी अनुसंधान थे उन्होंने उसमें उनकी जो भूमिका थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बहुत सारे योगदान उन्होंने इस फील्ड में दिए। हर वर्ष उनके जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। जो 15 अक्टूबर उनका जन्मदिन है, उनको हर वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस के रूप में। क्यों मनाया जाता है भाई? क्योंकि ये एक कुशल शिक्षक भी थे। मतलब कि जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने शिक्षकों विद्यार्थियों को नए नए मैसेज दिए और जो कि उनके अनुभव पे थे। जितने भी मैसेज उन्होंने बच्चों को दिए, विद्यार्थियों को दिए, वह एक उनका अपना अनुभव था जो कि यथार्थ था, एकदम परफेक्ट था। वह लेसन उन्होंने बच्चों को दिया और बहुत सारी किताबें भी उन्होंने लिखी, जिसमें कि एक कैसे एक अच्छा नागरिक बना जा सकता है, एक अच्छा आदमी बना जा सकता है, पूरा विवरण था। तो उनको ये सम्मान प्राप्त हुआ कि उनके जन्म दिवस को छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व छात्र दिवस के रूप में। सिर्फ भारतीय बच्चों के लिए नहीं, पूरे विश्व के बच्चों के लिए वह एक मिसाल थे। ठीक है, द्वितीय पोखरण में इनकी अहम भूमिका रही। आप जानते हैं द्वितीय पोखरण, जिसमें हमारे भारत का नाम जो क्या कहते हैं वैज्ञानिक क्षेत्र में एक चरम पे आ गया था, उसमें 2002 में उनकी भूमिका जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी। उनको बहुत सारे सम्मान मिले, जिनमें प्रमुख पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न है, जो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रमुख सम्मान होता है। नहीं, इनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, जो कि 1999 में प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने अपने जीवन काल का पूरा रूप दर्शाया है। उसी से आपको उनके जीवन काल का पूरा परिचय
प्राप्त होता है एक सशक्त व्यक्ति के रूप में। तो कभी मौका मिले तो आप इसका हिंदी अनुवाद भी है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। इनका निधन 27 जुलाई 2015 शिलांग मेघालय में हो गया। ये हमारे मिसाइल मैन का परिचय था। इस पाठ के लेखक के रूप में जो थे हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी। ठीक है, अब इसका द्वितीय पाठ परिचय और प्रश्नाभ्यास हम देखेंगे करके। ठीक है, चलिए पाठ परिचय में अब हम जाने कि बचपन के दिन में उन्होंने कौन सी ऐसी बात लिखी है संस्मरण में जो कि हमारे पाठ का एक हिस्सा बनी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की कुछ घटनाओं का जिक्र किया है जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप इस पाठ को पूरा पढ़िएगा। मैं शॉर्टकट में संक्षेप में आपको इसके बारे में बता रही हूँ, फिर हम प्रश्न अभ्यास की तरफ चलेंगे। इस बचपन के दिन में वो अपने बातों को याद करते हुए सर्वप्रथम अपने बारे में परिचय देते हैं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। ठीक है, अपने पिता का नाम बता रहे हैं। उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, ना ही वो धनी व्यक्ति थे, लेकिन वह बुद्धिमान थे और उनकी उदारता सच्ची थी। ठीक है, यानी बहुत परोपकारी थे, बहुत ही उदार थे। अपनी माँ के बारे में लिखते हैं कि अश्यम्मा जो उनकी माँ थी वह एक आदर्श जीवन संगिनी थी अपने यानी उनके पिता की। ठीक है, और आगे के क्रम में वो बताते हैं कि मेरे 3 पक्के मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। जब प्राथमिक पाठशाला में वो पढ़ते थे 5वीं कक्षा में, तो उसमें उस समय एक घटना का जिक्र वो करते हैं कि एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए और वो जाति से मुस्लिम थे, तो वो टोपी पहनते थे। तो टोपी पहनने के कारण और हिंदू लड़के और के बीच में बैठने के कारण उन्हें हे की दृष्टि से देखा गया और उन्हें पीछे वाले बेंच पे बैठ जाने को कहा गया नहीं। और ऐसा देखकर रामानंद जो उनके प्रिय मित्र थे रामानंद शास्त्री जी, वह बहुत दुखी हो गए और छुट्टी होने पर उन्होंने रामानंद जी ने यह बात अपने पिता से बताई, घर वाले से बताई। और रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री जो रामेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उन शिक्षक महोदय को बुलाया और उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलने की बात की। तो बताइए, इस घटना से उनको हमारे अब्दुल कलाम जी को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। तो यह घटना एक महत्वपूर्ण घटना है उनके जीवन की, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया है। और यह घटना अगर उसके पिताजी रामानंद जी के पिताजी ऐसा रोल नहीं निभाते तो फिर बचपन में ही उनकी मानसिकता क्या हो जाती, कुंठित हो जाती, और ये जो जातिवाद का जो बोलबाला था उनके मन में कहीं ना कहीं घर कर जाता। तो ये इसलिए इस घटना को उन्होंने विशेष रूप से याद करते हुए लिखा है। और ऐसा करने से उनमें तो प्रेरणा मिली ही, उनके दोस्तों में प्रेरणा तो मिली ही, और वो जो शिक्षक महोदय नए शिक्षक महोदय आए थे उनके जीवन में भी बदलाव आया और उन्होंने समझा कि ये मंदिर का पुजारी कट्टर हिंदू, लेकिन वह ऐसी बात कह रहा है तो वास्तविकता यही है, हमारे जीवन की वास्तविकता यही है कि हम इंसान हैं। जाति धर्म में बांटना कहीं से भी जायज़ नहीं, सबके अपने अपने धर्म है, लोग मानता है, और भारत में अनेकता के बीच एकता है। तो सब धर्मों का सम्मान करना आवश्यक है और इंसान को इंसान समझना है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए वे और कुछ घटनाओं का जिक्र वो आगे करते हैं। और वो क्या कहते हैं, प्राथमिक पाठशाला में उनके एक विज्ञान के शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम जी अय्यर, कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन वे रूढ़िवाद के खिलाफ थे। उन्होंने भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभाई। उनकी भी एक बहुत बड़ी घटना वो याद करते हुए इस संस्मरण में लिखते हैं कि एक बार उनको खाना खाने के लिए बुलाया गया, तो वो जाति से मुस्लिम थे और ब्राह्मण थे,
तो उनकी पत्नी ने इसका विरोध किया और क्या कहते हैं, रसोई घर में खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। नहीं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वे उनको फिर खाने पर बुलाते हैं, अगले ही हफ्ते, एक ही हफ्ते के बाद ही। और हिचकिचाहट में ये जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने शिक्षक की बात को ये वो अवहेलना नहीं कर सकते थे। वह एक आदर्श के विद्यार्थी थे, एक अनुशासित विद्यार्थी थे। तो वो वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने एक बदलाव देखा। क्या देखा कि खुद उसकी पत्नी, उन्हें रात्रि भोज में उनको बुलाया गया था और खुद अपने हाथों से रसोई घर ले गई और अपने हाथों से खाना खिलाया। यानी उस विज्ञान शिक्षक ने मतलब उसको आत्मग्लानि ना हो, उसके सामने अपनी पत्नी को नहीं फटकारा। यहाँ पर दो सीख हमें प्राप्त हुई। नहीं, एक तो उन्होंने अपनी पत्नी का अपमान नहीं किया अपने उनके सामने, लेकिन जब वो चले गए तो ज़रूर से ज़रूर उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया होगा और उनका हृदय परिवर्तन किया होगा। यह घटना भी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख बन के आई। ठीक है, आगे के घटनाक्रम में एक घटना और वो इसमें जिक्र करते हैं कि 15 साल की उम्र में इनका दाखला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित हाई स्कूल में हुआ था। उनमें एक शिक्षक आयादुरे सोलोमन बहुत ही स्नेही व खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते थे। इन्होंने इनके मन में और जीवन में सफल होने और एक अच्छा परिणाम प्राप्त करने की सफल सीख दी। नहीं, और उन्होंने एक सीख दी कि 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और उम्मीद। यह 3 पाठ उन्होंने जीवन पर्यंत अपने जीवन में याद रखा और उसको अमल किया, और इसी का परिणाम है एक सशक्त व्यक्ति के रूप में वह हमारे सामने आए। अगर ये सब प्रेरणा और ये सब इनकरेजमेंट उनको नहीं मिलता, उत्साहवर्धन उनका नहीं होता, तो आज वो राष्ट्रपति के रूप में और इतने बड़े व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने नहीं होते। हमने उनके परिचय में देखा कि वो कितने बड़े व्यक्तित्व के स्वामी हैं। मिसाइल मैन, 40 साल तक उन्होंने इसरो और DRDO में काम किया और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हमने देखा था। तो यह सब प्रेरणा उन्होंने बचपन से प्राप्त की। तो इस पाठ के माध्यम से आपको भी यहाँ पर प्रेरणा लेनी चाहिए इन घटनाओं के माध्यम से कि जातिवाद कुछ नहीं है और हमें उदार होना चाहिए और आदर्शवादी होना चाहिए और सबसे पहले शिष्टाचार का जरूर से पालन करना चाहिए। तभी एक हम सही विद्यार्थी, एक सफल नागरिक बन सकते हैं, जैसे कि हमारे APJ अब्दुल कलाम बने। एक मानवता की जो सही तस्वीर है इस पाठ से हमें प्राप्त हुई। अपनी घटनाओं के माध्यम से उन्होंने बच्चों को यह संदेश दिया इस पाठ में कि ये ऐसा हमारे जीवन में भी घटित होता है, तो वहाँ पर हमें एक अच्छी भूमिका निभानी नहीं, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान दरकिनार करते हुए हमें अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है। तो यह पाठ का मुख्य सार था जो मैंने आपको बताया, लगभग पूरा ही बता दिया। आप फिर से इसे पढ़िएगा। अब चलिए प्रश्न अभ्यास की तरफ। प्रश्न अभ्यास में विशेष कुछ नहीं है, थोड़ा मैं आपको हिंट कर दूं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ इस किताब में जिस बच्चे का है उसने चिन्हित कर दिया है तमिलनाडु में। रामानंद के पिता थे मंदिर के पुजारी। रामानंद जो उसके दोस्त थे, जिन्होंने नए शिक्षक के मन को परिवर्तित किया। अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के मित्र थे? 3 मित्र थे, हमने पाठ में अभी देखा, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ठीक है। APJ अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आप जानते हैं कि इनकी जो पारिवारिक आर्थिक स्थिति थी बहुत मजबूत नहीं थी और उन्होंने आर्थिक रूप से भी पढ़ाई के शुरू में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कुछ सामाजिक ऐसे परिवेश थे जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जो बात थी, जातिवाद का जो भेदभाव था,
उन कठिनाइयों का भी इन्होंने सामना किया, लेकिन अपने पथ पे ये बढ़ते रहे। सारी कठिनाइयों को पार करते हुए वह आगे बढ़ते रहे। तीसरा है, रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से क्या कहा और ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो हमने पाठ में ही देखा कि जब ये घटना घटती है कि उन्हें पीछे की बेंच पे बैठा दिया जाता है, तो कि उन्होंने क्या किया, उनसे क्या कहा कि निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। शिक्षक महोदय ने अपने किए व्यवहार पर न केवल दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। उन्होंने इसलिए कहा कि आज जिस उम्र में एपीजे अब्दुल कलाम या उनके बच्चे हैं, उनके दोस्त हैं, अगर अभी से सांप्रदायिकता की भावना उनके अंदर भर दी जाएगी, तो जो उनका मेन उद्देश्य है, बच्चों का मेन जो लक्ष्य है, वह कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा। अगर वह ऐसा रोल नहीं निभाते, ऐसी भूमिका नहीं निभाते, तो फिर बच्चे का जो सोच है, विचार जो कि एक उदार होना चाहिए, वह क्या हो जाता, कुंठित हो जाता। इसीलिए उन्होंने उनसे ये बात कही और एक प्रेरणा, एक संदेश समाज को दिया, बच्चों को दिया और वो शिक्षक को भी दिया कि आगे से ऐसा वो किसी के साथ ना करे। ठीक है, पाठ से आगे देखिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक की पत्नी की सोच में क्या परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन के क्या कारण रहे होंगे। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो पत्नी रसोई घर में उसको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम जाति के थे, उनको मना किया गया, लेकिन बाद में खुद रसोई घर में जाकर बुला के उसको खाना खिलाना, यानी उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि पहले हम क्या हैं, इंसान हैं, नहीं ये जातीय धर्म हमारे ही द्वारा बनाई गई ये दीवार है, ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। और हमारा जो देश है, जो भारत देश है, जो गौरवान्वित देश है, इसकी पहचान ही है अनेकता में एकता। यहाँ अनेक धर्म समुदाय के लोग मिल के रहते हैं। अगर ये व्यवहार हमारा एक दूसरे के प्रति होगा, तो भारत की जो छवि है वह क्या हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी, मिट जाएगी, नहीं, और ये मानवता की सही तस्वीर भी नहीं होगी। दूसरा, नए शिक्षक के द्वारा अब्दुल कलाम को उनके मित्र रामानंद से अलग हटकर बैठने को कहा गया। शिक्षक के इस व्यवहार पर अपने राय तर्क सहित दीजिए। यहाँ पर इस व्यवहार का सबसे सटीक कारण यह है कि उस शिक्षक के मन में जातिवाद के प्रति बहुत बड़ा, उनके अंदर बचपन से ही ये भरा गया होगा कि वह हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, और उनके मन में इस तरह से यह बात घर की हुई थी कि एक मुस्लिम बच्चे को हिंदू बच्चों के साथ दोस्ती देखकर उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ऐसी बात की कि उनको पीछे बैठा दिया। तो ये कहीं से भी सही नहीं है और हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब व्याकरण पोर्शन में हम देखिए, वाक्य बनाइए। वाक्य क्या होता है, एक शब्द दिया रहता है, उसका परिचय देना होता है। गली, गली से कोई निकला, यह गली छोटी है, यह स्त्रीलिंग है। पाठशाला, पाठशाला में हम पढ़ते हैं। ठीक है, शिक्षक, शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते हैं। इच्छा, मुझे आम खाने की इच्छा हो रही है। तीव्र, मुझे घर जाने की तीव्र इच्छा है। तीव्र मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज। ठीक है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची क्या होता है, उसी का सेम शब्द, सेम दूसरा नाम, धनी, अमीर, घर, गृह, व्यक्ति, आदमी, दिन, दिवस, दिवा, पत्नी, अर्धांगिनी, क्या कहते हैं, गृह लक्ष्मी, इसको कह सकते हैं, भार्या कह सकते हैं। ठीक है, गतिविधि, कुछ एक्टिविटीज़ भी आपके लिए जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार ये बताया है, बार बार ये संकेत दिया है कि आपके पाठ में अगर कुछ गतिविधि है या कुछ और भी एक्स्ट्रा वर्क है, तो वह आपके माइंड को डेवलप करने के लिए है, आपके दिमाग को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो ये ज़रूर करना चाहिए। क्या है, भारत में अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनकी सूची क्रमानुसार बनाइए। आप चाहे तो उनके चित्र भी संग्रह कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जितने भी राष्ट्रपति हैं
उसके बारे में पूर्ण जानकारी होगी। और सिर्फ आप इनकी सूची ही क्रमानुसार ना बनाइए, उनका जो परिचय है वह भी जानिए और उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं उनको भी जानिए। ठीक है। दूसरा, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करिए। यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। आपको जीके के रूप में बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त होगी और एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी कि कैसे उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया। तो मैंने आपको इनके परिचय में ही बताया था कि 4 दशक तक इन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में काम किया है, इसरो और डीआरडीओ के माध्यम से, और जिनमें इन्हें एक प्रमुख नाम भी इन्हें प्राप्त हुआ है, मिसाइल मैन का। तो आप ज़रूर इनकी जानकारी प्राप्त करिए, इनके बारे में और आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। ये आपका प्रश्न अभ्यास भी समाप्त हुआ। छोटा सा यह पाठ था लेकिन बहुत ही प्रेरणादायी था। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर अगले एक नए चैप्टर के साथ मैं हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।